आप देख रहे हैं S4U चैनल। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव है और संगठन पूरी तरीके से सक्रिय है। सब लोगों की ड्यूटी लगा दी है, सब लोग काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि लोगों ने मन बना लिया है कि जिस आस और उम्मीद के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी वो पूरी तरीके से 10 महीने में फैल हुई है। हर मुद्दे के ऊपर यू टर्न लिया गया है या वादा खिलाफी की गई है, अनर्गल बयानबाजी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक भी वर्ग खुश नहीं है इस भारतीय जनता पार्टी की पर्ची सरकार से। आज न मंत्री की चल रही है, न मुख्यमंत्री की चल रही है, न विधायकों की चल रही है। पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेसी हावी है और आम जनता पिस रही है। कोई सुनने वाला नहीं है। आप देखिए कहीं भी जन सुनवाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसी मंत्री के एक व्यक्ति जा नहीं रहा है क्योंकि वहाँ जाने से काम भी नहीं हो रहा है। वो मंत्री खुद कहता है मेरा काम नहीं हो रहा। तो फिर ऐसे में चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, चाहे कोई दूसरे विभाग हो, किसी में कोई स्वीकृतियाँ नहीं हैं। बेरोजगार निराश हैं, परेशान हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बीमार का इलाज नहीं हो रहा है। हॉस्पिटलों में RGHS हो, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, उसमें कोई इलाज नहीं हो रहा है। प्राइवेट वाले मना कर रहे हैं कि हमें सरकार पैसे नहीं दे रही है। सरकारी कर्मचारियों को RGHS में 9 महीने से भुगतान नहीं हो रहा है। बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता नहीं है। बिजली 4 घंटे रबी की समय में, फसल के समय में 6 घंटे बिजली पिछले 12-13 साल से लगातार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वसुंधरा जी की सरकार हो, आज 4 घंटे बिजली नहीं आ रही है। लोग परेशान है। आधी जोत भी अपनी काश्त कर नहीं पाए हैं। न बीज जो वितरण होता था वो बीज वितरण भी नहीं है। यहाँ सीकर में आप ले लीजिए, जो हमने स्वीकृति करके वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी थी, चाहे वो नवलगढ़ रोड का पुलिया हो, चाहे वो झुंझुनू रोड से फतेहपुर रोड को जोड़ने वाली लिंक बाईपास हो, चाहे कोई दूसरा काम हो, एक भी काम यहाँ पर हो नहीं रहा है। जो बजट घोषणाएं हमारी सरकार के समय की गई थी, ज़मीनें आवंटित हो गई हैं। यहाँ पर वेटरनरी जो यूनिवर्सिटी की हो गई, नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप देखिए लक्ष्मणगढ़ में फूड पार्क की ज़मीन आवंटित हमने कर दी थी। आज उसका 1 पैसे का कोई लेना देना नहीं, वो ज़मीन आवंटित हो गई होगी। उसके बाद में यहाँ पर जो सीकर का मास्टर प्लान है, जिस दिन आचार संहिता लगी थी उस दिन अखबार में रात को वो अधिसूचना प्रकाशित होनी थी, आपत्तियां मांगनी थी 1 महीने के लिए। आज 10 महीने हो गए, उसके बावजूद भी न कोई अधिसूचना है, उसका अता पता नहीं है वो फाइल है कहाँ। माननीय मंत्री खर्रा साहब ने विधानसभा में मेरे क्वेश्चन के जवाब में कहा था कि हम 1 महीने के अंदर जो आपत्तियां आई हुई हैं हमारे पास में उसका विधिक परीक्षण करा लेंगे और दिसंबर पहले हम इस मास्टर प्लान को लागू कर देंगे। आज मास्टर प्लान का कहीं कोई अता पता नहीं है कि कब लागू होगा, कब अधिसूचना होगी, कब आपत्तियां मांगी जाएगी, कब इसको फाइनलाइज किया जाएगा। तो ऐसे में शहर का विकास भी अवरुद्ध है, बिजली मिल नहीं रही है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई टीचरों की भर्ती नहीं है, कोई DPC नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए सब लोगों ने मन बना लिया है कि इस भारतीय जनता पार्टी को एक झटका देना है। यहाँ पर 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का एक भी कैंडिडेट जीतने नहीं जा रहा है, ऐसा लोगों ने मन बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि दीपावली के शुभ अवसर पर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्रदेश के लोगों को आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सरकार को हम चेताना चाहते हैं, विपक्ष में हैं इसलिए हमारा धर्म बनता है कि आप काम कीजिए। और जो ही हम चेताने का बयान देते हैं या ट्वीट करते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से लिखते हैं तो सारे मिलकर के गालियां निकालना चालू कर देते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की फितरत में है ये सब चीज़ें। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम जनता की आवाज़ बन करके जनता के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत एजेंडा तो है नहीं। तो हम तो ये कहते हैं कि भाई अच्छे काम कीजिए, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था बने, चिकित्सा में लोगों को लाभ मिले, सड़कें बने, टूटी हुई सड़कें जो बरसात में खराब होगी वो सड़कें बने, शहरों का विकास हो, गाँव का विकास हो।
तो ये सब चीज़ें जो है वो उसके लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं और आप मीडिया का भी हमेशा साथ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार को चेताने में आप सब लोगों का योगदान इसी प्रकार बना रहेगा। कांग्रेस का दावा नहीं है। कांग्रेस को दावा क्या है, तो 4 तो हमारी है ही, बाकी और भी बढ़ जाए, लेकिन बीजेपी 0 आ रही है जैसी सूचनाएं आ रही है। बार बार मदन दिलावर जी बहुत इस तरीके के बयान दे रहे हैं। दुश्मन बताया सर कल ही उन्होंने। वो कुछ भी बोले भाई, उसका क्या करो आप बताओ। उसको शिक्षा में तो काम करना नहीं, पंचायती राज में करना नहीं, उसका तो एकमात्र एजेंडा गोविंद डोटासरा के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करना है। तो मैं ऐसे व्यक्ति के मुंह नहीं लगना चाहता। वो अपना शिक्षा और पंचायती राज विभाग है, उसमें काम करेंगे, अच्छा करेंगे, हम धन्यवाद देंगे। कमियां छोड़ेंगे तो हम कमियों को जनता के सामने उजागर करेंगे। सर कल शेखावाटी के रिंगस कस्बे में निजी क्षेत्र का विश्व स्तरीय चिकित्सा उपलब्ध कराने वाला 100 बेड का एकमात्र NABH प्री मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल, धायल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रिंगस सीकर।